નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. ભરૂચની ઝઘડિયા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં શ્રમજીવી પરિવારની 10 વર્ષીય બાળકી ઉપર દુષ્કર્મની ઘટનાના આરોપીની પોલીસે ગણતરીના સમયમાં જ ધરપકડ કરી છે. ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં રહેતા પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવાર જીઆઈડીસીમાં કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે છે, જેની 10 વર્ષીય બાળકી સાથે પાડોશીએ જ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આરોપીએ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરતા તેના ગુપ્તાંગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેને વધુ સારવાર અર્થે ભરૂચની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણીની હાલત વધુ ગંભીર જણાતા તેને વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા સમજી પોલીસે દુષ્કર્મના આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે વિવિધ ટીમો બનાવી હતી અને ગણતરીના સમયમાં જ મૂળ ઝારખંડના વિજય પાસવાનની ધરપકડ કરી છે. આરોપીને આકરી સજા થાય એવી પીડિતના પિતાએ માંગ કરી છે. वो झगड़िया में हुआ साहब. क्या हुआ, हम लोग मियाँ बीवी चल गए थे डिप्टी काम पे और 1 बजे खाना खाए तो बच्चा चारों सही था. खाना खिया के फिर चले गए डिप्टी और डिप्टी गए तो मम्मी इसका 6 बजे छुट्टी होता है, हमारा 8 बजे छुट्टी होता है. तो मम्मी आया 6 बजे रूम पे, मम्मी डिप्टी करके आया रूम पे 6 बजे. तो बच्चा के 3 बच्चा देखा, 1 बच्चा नहीं देखा. तो ये 3 बच्चा से पूछने लगा कि बड़ी लड़की कहाँ है. तो इन लोग बोला कि हमको मालूम नहीं मम्मी. तो मम्मी आधा घंटा चारों बार ढूंढा, नहीं मिला. तो देखा अगल बगल में एक झाड़ी है, बगल में रूम है और बगल में झाड़ी में सब कांड हुआ है लड़की के. क्या कांड हुआ है? कांड रेप, वो लड़की को पकड़ के जबरदस्ती लड़का ले गया और वहाँ पे क्या मारा, क्या था? मारा, पहले पत्थर मारा मुंह पे, इसके बाद फिर पेट में मुक्का मारा, इसके बाद गलत काम किया. तो कौन था ये करने वाला झारखंड के है वो आदमी, वो विजय कुमार पासवान. आप भी झारखंड के? हम ही झारखंड के हैं. वो संबंधी होता है? संबंधी नहीं, लेकिन हम लोग साथ जैसे यारी दोस्ती नहीं आते हैं, बाहर में कमाने हो जाते हैं, उसी तरह बहुत दिन से जान रहे थे उसको. पुलिस ने पकड़ा उसको? पकड़ गए. अभी आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं साहब, हम लोग गरीब आदमी नहीं, जो चाहते हैं वो करिए. हम लोग तो अपन आपको न्याय चाहिए किस तरह? हाँ, हम बताएं, हमको जो मर्जी करिए. प्रशासन से आप क्या अपेक्षा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए जो आरोपी है जिसने ये आरोपी के सजाए बहुत अच्छी कर दीजिए. ये सजा देना है, बहुत तगड़ी सजा दे दीजिए साहब. हमारा परिवार इतना रो रहा है कि बड़ी बच्ची मर कर खोज रहा था. પોલીસ દ્વારા એસએસજી હોસ્પિટલમાં પણ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો, ત્યારે ઝારખંડના મંત્રી દીપિકા પાંડે પણ આ પીડિત બાળકીની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને દીપિકા પાંડેએ બાળકીના પરિવારજનોને મળીને સમગ્ર હકીકત જાણી હતી અને પરિવારજનોને સાંત્વના આપી હતી. कि झारखंड की एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत विभत्स घटना हुई है भरूच में. संज्ञान में आने के बाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये डेलीगेशन भेजा है. हम लोगों का कंसर्न ये है कि उस बच्ची को मेडिकल अटेंशन प्रॉपर मिलना चाहिए, जो जिसको हम लोगों ने अभी आकर के यहाँ देखा है. साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि झारखंड के बहुत सारे माइग्रेंट्स गुजरात में हैं और इस तरह के क्राइम होने पर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है. इस तरह की सिचुएशन में ये तो एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन अन्य भी जो छोटी बड़ी क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं उसमें हमारे यहाँ से आए लोगों को क्या असिस्टेंस मिल रहा है. साथ ही साथ हम लोगों की यह भी चिंता है कि जो बस्तियां हैं यहाँ पर जो माइग्रेंट्स के हैं, वो लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या हाइजीनिक सिचुएशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है. और जो कंपनी उन लोगों को यहाँ लेकर के आती है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से, वो उनके वेलफेयर की चीज़ों को कहाँ देख रहे हैं. जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उस परिवार में 4 बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी उसी बस्ती में रहने वाले हैं. इनके 4 बच्चे हैं. उन 4 बच्चों को अगर यहाँ पर क्रैश जैसी सुविधा होती तो माँ को उस बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना पड़ता और इन चीज़ों से इस तरह की घटना से बचा जा सकता था. माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता
व्यक्त करते हुए यहाँ उस बच्ची के सहयोग के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए 4 लाख का चेक और 50,000 उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से सहयोग हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को यह भी बताया है कि अगर हायर सेंटर पे जाने की ज़रूरत है, अगर गुजरात से बाहर कहीं इन्हें और बेहतर ट्रीटमेंट से इनके हेल्थ के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो एयरलिफ्ट करना पड़े, बेहतर सेंटर पे ले जाना पड़े, तो उसको भी झारखंड गुजरात गवर्नमेंट हम लोग से साझा करे, ये हम लोगों ने बात रखी है। तो इन सब कंसर्न के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे और ये इस तरह की घटना कभी कहीं ना हो, हम लोगों का ये कंसर्न है। और स्टेट की बाउंड्रीज को पार करके इस घटना पर ह्यूमैनिटी के साथ जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा हो, इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पर चले ताकि इस तरह के क्राइम में लोगों को सज़ा ज़रूर हो। ये हम लोगों ने अपनी जो चिंता है वो यहाँ के पदाधिकारियों को बताया है। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट भी मांगा है यहाँ के मिनिस्टर से, जो विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जो माननीय मंत्री हैं, अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। हम लोग कुछ देर और भी इंतज़ार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की चिंता है कि माइग्रेंट्स काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं, और कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा कि अगर झारखंड गवर्नमेंट के प्रयास नहीं होते, हवाई जहाज और रेल नहीं चलाए जाते, तो जो माइग्रेंट्स हमारे यहाँ से काम करने यहाँ गुजरात आते हैं तो उनके बहुत देखभाल नहीं हो रही थी। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे इस तरह के क्राइम सिचुएशंस में सरकार सेंसिटिवली काम करे, सक्रियता से काम करे और राज्य में पॉलिसीज़ ऐसे हों जिससे माइग्रेंट्स के भी का भी वेलफेयर और सेफ्टी सिक्योरिटी देखा जाए। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप डॉक्टर्स से पूछेंगे या पुलिस से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की की हालत बहुत गंभीर है। तो ये झारखंड सरकार अपना दायित्व समझते हुए कि अगर किसी हायर सेंटर में अगर बच्ची को कहीं राज्य से बाहर ले जाकर के और बेहतर इलाज की ज़रूरत है तो वो हम कराने को तैयार हैं। बिल्कुल आपको बताया गया है, आपको मैंने खुद ही साझा किया कि वो उसी बस्ती का रहने वाला है, लेकिन वो बिना परिवार के रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है। इस तरह की घटना उस तरह के बस्तियों में ना हो। क्राइम करने वाला किसी राज्य का, किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है। क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, और इस तरह की घटना किसी 9 साल की बच्ची के साथ ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोषी कोई भी हो उसे सख्त से सख्त सज़ा हो और वो एग्जाम्पल हो, ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। डॉक्टर्स हम लोगों ने उन्हें बताया है, वो कह रहे हैं कि वो चीज़ों को संभाल लेंगे और किसी एक सर्जरी की तैयारी हो रही है जिस पे वो गार्जियन से बात कर रहे हैं। फिर आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट है वो साझा करेंगे। मैम, आपका गुजरात की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज हम लोग जिस परिस्थिति में आए हैं, आप लोग जानते हैं, किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी नाबालिग के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो ये चिंता का विषय तो है। और ये गुजरात हो, कोई अन्य राज्य हो, मुझे लगता है कि इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को, सब लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से बहुत सारी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है, इसी घटना में झारखंड सरकार आगे क्यों आ रही है? जो आरोपी है वो झारखंड का है, इसलिए झारखंड का आरोपी से ज़्यादा इस बात के लिए कंसर्न है कि झारखंड से कई माइग्रेंट्स सिर्फ गुजरात में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी हैं। उनके सेफ्टी के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में, उनके लिविंग कंडीशन के बारे में अन्य राज्यों में आज गुजरात में आकर के झारखंड के मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ से अगर वापस चले जाएंगे तो गुजरात का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ठप हो जाएगा। लेकिन जब इतना काम वो यहाँ कर रहे हैं, वो अपना मैन पावर झारखंड से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो उनके वेलफेयर का भी काम गुजरात की सरकार को करना पड़ेगा। उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो कंपनीज हैं, वो क्रैश की सुविधा हो, बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हो, क्योंकि बच्चों का जो उम्र है वो स्कूल में पढ़ने का था। तो अगर कोई अपना राज्य छोड़ करके गुजरात चला आया है तो वो शिक्षा से वंचित हो जाए, ये भी सही नहीं। बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि सेफ है कि नहीं है। माइग्रेंट्स यहाँ आए हैं, उनके साथ घटना हो रही है, और ये घटना अगर गुजरात में हो रही है
तो गुजरात की सरकार को इसको संभालना चाहिए। क्या लगता है ऐसे मुद्दों को अन्य राज्य में अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो इन मुद्दों को लेकर संसद में भी आवाज उठनी चाहिए या नहीं उठनी? हम लोगों ने अपने राज्य की तरफ से इन बातों को उठाया है और आगे अगर इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होगी तो गुजरात में भी आवाज उठेगी और झारखंड में भी आवाज उठेगी और दिल्ली में भी आवाज उठेगी। કેમેરામેન નવનીત પરમાર સાથે સત્યમ નેવસ્કર, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।